जीएसटी यात्रा का 5वां दिन है और हम मुंबई पहुंच गए हैं। ये पनवेल जकात नाका है। जी हां, ऑक्ट्रॉय सेंटर। मुंबई में एंट्री करने से पहले यहां टैक्स जमा करना पड़ता है, लेकिन ये भीड़ तो देखिए। हमारी जीएसटी यात्रा मुंबई पहुंच चुकी है। जीएसटी यात्रा के 5वें दिन आप देखिए, हम मुंबई में उस सेंटर पे हैं जहां पे जो गाड़ियां आती हैं कंसाइनमेंट लेकर, उन्हें यहां पे ऑक्ट्रॉय पे करना पड़ता है। आप देखिए, ये मुंबई पनवेल महामार्ग जकात नाका है। यहां पे जो ट्रक्स आते हैं जिसमें जो भी कंसाइनमेंट भरा जाता है और जो कंसाइनमेंट होता है उसके लिए यहाँ पे टैक्स देना होता है, जिसको ये मुंबई में ऑक्ट्रॉय लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पेमेंट के बाद फिर ये जो गाड़ियाँ होती हैं फिर यहाँ से निकलती हैं और मुंबई के अलग अलग इलाकों में जहाँ के लिए जो भी कंसाइनमेंट होता है फिर उसको रीलोड किया जाता है। आप देखिए, एक लंबी लाइन देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे ऑक्ट्रॉय इनको भरना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जीएसटी आने के बाद कितना फ़ायदा होगा। जीएसटी आने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इन लंबी लाइनों में इन ट्रक्स को रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो सामान जिस जगह पे डिलीवर करना है वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो यहाँ का जो टैक्स भरना है वो एक ही जगह भरना होगा और हर तरह के टैक्सेस मर्ज हो जाएंगे। तो जाहिर तौर पे ऑक्ट्रॉय पे करने के लिए इन ट्रक ड्राइवर्स को और इन ट्रक्स को यहाँ पे लंबे वक्त तक रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जीएसटी आने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा होगा और समय की बचत होगी। जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कीमतें कम होगी। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि आप लोग यहाँ पे, आप लोगों की क्या भूमिका होती है, आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं इस जकात नाके पे? ये जो गाड़ियाँ आती है बाहर के राज्यों में से, तो उसका ऑक्ट्रॉय क्लियरेंस करने के लिए या एजेंट हम लोग का बीएमसी का ऑथराइज एजेंट है। इसका लाइसेंस होल्डर है हम लोग। तो जो भी गाड़ी आती है वहाँ से माल आता है तो उसका ऑक्ट्रॉय करने के लिए पार्टियों के ड्राइवर लोग से कोई पेमेंट नहीं रहता है। तो उसका पेमेंट हम लोग करते हैं और पार्टी से कांटेक्ट करके वो गाड़ी क्लियर करके देते हैं और उसके ऊपर 1% हम लोग का चार्जेस लगा के उसको पार्टी को बिल देते हैं। एजेंट्स का कहना है कि वो ट्रक ड्राइवर्स की मदद करते हैं कुछ कमीशन लेकर, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आप मेरे पीछे ये सेंटर देखिए, यहीं पे ऑक्ट्रॉय के फॉर्म मिलते हैं और यहीं पे ये फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद ये फॉर्म भरने के बाद फिर यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में निकलती है। कितना वक्त लगता है? आप फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे खड़े हैं? हाँ, फॉर्म भर के हो चुका है। 11 बजे मैंने दिया है, अभी तक हुआ नहीं है ऑक्ट्रॉय। अच्छा, तो अभी तक ऑक्ट्रॉय आपको पूरा नहीं हुआ है? हाँ, अभी तक प्रोसेसर पूरा नहीं हुआ है। अच्छा। तो एजेंट हम लोग को बोलता है कि जब भी हो जाएगा तभी आपको दे देंगे करके। अच्छा। तो 11 बजे से मैं अभी तक इधर ही खड़ा है। तो आप ये डायरेक्ट नहीं कर सकते? नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकता है। अच्छा। क्योंकि कंपनी वाले जो है एजेंट उनका एजेंट के साथ टाई अप होता है, एजेंट थ्रू ही काम कराते हैं। कल से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, परेशान एकदम हो गया हूँ। अच्छा, एजेंट की क्या प्रॉब्लम है? एजेंट लोग रुक रुक के कुछ मतलब कि जो प्रॉब्लम है ना वो इकट्ठा नहीं बताते, रुक रुक के बता रहे हैं। अब वो मतलब बोलने पे वो लोग मतलब कि उल्टा हमारे पर गर्म हो रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा पूना से। पूना से आ रहे हैं। आपको कहाँ जाना है यहाँ पे? जाना है हमको गोदरेज कंपनी विक्रोली। तो आपकी भी कंपनी ने किसी एजेंट के साथ टाई अप तो किया होगा? एजेंट का अपना काम एजेंट के थ्रू ही होता है, लेकिन एजेंट लोग को मतलब टाइम पे कोई पता नहीं चाहिए। पेपर मैं उनको दिया हूँ, तो कल मेरा दोपहर को 1 बजे आया यहाँ पे, तो उनसे क्या बोला मैं, भाई मेरा जो भी है मुझे बता दीजिए जो भी प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो बोलते 3 के बाद होएगा तुम्हारा जो भी होना है। तो 3 के बाद में जब मैं उनके पास गया तो ऑफिस खुला नहीं था, तो वो लोग आए 4 सवा 4 बजे लगभग आए वो लोग। उसके बाद पेपर देख रहे, बोल तुम्हारा आर फॉर्म करके है, आर फॉर्म तुम्हारा क्लियर नहीं है। आपका फॉर्म पूरा क्लियर नहीं था? नहीं, तो मैं बोला भाई तुमको ये बात पहले बताना चाहिए था। तो मैं कंपनी को बोल के आर फॉर्म मंगवाता था। तो ये परेशानी तो किसी को भी होती होगी जो ट्रक मुंबई महाराष्ट्र से बाहर से आ रहा हो। ये परेशानी बात नहीं होती है, लेकिन उसको पहले बता दीजिए ना, मतलब क्या ये एक बिल्कुल ये एक आप प्रॉब्लम सुन रहे हैं। आप देखिए, हम ड्राइवर से बात कर रहे थे कि ये फॉर्म जो भरे जाते हैं उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं। इनकी ये शिकायत है कि वो इन्फॉर्मेशन एक बार में नहीं दी जाती है, काफ़ी वक्त इनका लगता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीएसटी आने के बाद ये जो फॉर्म सिस्टम है, फिजिकल फॉर्म आपको यहाँ पे भरना है, ऑक्ट्रॉय यहाँ पे करना है, ये बाध्यता खत्म होगी। टैक्सेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक जगह भरा जाएगा। तो इतना जो वक्त लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में या कंसाइनमेंट की डिलीवरी में, वो नहीं लगेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन टैक्स कलेक्टर का मानना है कि जीएसटी आने के बाद ट्रकों की भीड़ कम हो जाएगी और सरकार का टैक्स बेस भी बढ़ेगा। जब के जीएसटी आएगा तो उससे बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। जैसे कि ये ट्रैफिक प्रॉब्लम है, अपना जो नाका वाशी नाका है, ये एकदम जो भी हमारे जितने भी नाके हैं
वो बम्बई के एंट्री में खड़े होते हैं। वहाँ पे जब गाड़ी आते हैं, अभी की बात ले लो, 11 बजे के पहले यहाँ पे हेवी ट्रैफिक अलाउड नहीं है। और हेवी ट्रैफिक में पूरा सामान रहता है, जो गुड्स व्हीकल रहता है, जो ऑक्ट्रॉय कनेक्टेड माल रहता है। तो 11 के बाद यहाँ पे इतना भीड़ होता है कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी सब खड़ी है। हमको ऑफिसर बन के यहाँ पे खड़ा रह के वो सबको संभाल के वो सब गाड़ी को अंदर लेना पड़ता है और उनके पास से सही तरीके से इनवॉइसिंग वगैरह देख के और इसका वजन काटा करके उसका ऑक्ट्रॉय वसूल किया जाता है, जो रेगुलर हम लोग करते हैं। मगर ये ट्रैफिक तो प्रॉब्लम है। जीएसटी आया तो ये तो प्रॉब्लम होगा नहीं, स्मूथनेस आएगा, ट्रैफिक क्लियर हो जाएगी। जीएसटी आने के बाद 5% ऑक्ट्रॉय अगर खत्म हो जाए तो सीमेंट की हर बोरी कम से कम 20 से 25 रुपए सस्ती हो जाएगी। जीएसटी यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम मुंबई पोर्ट की तरफ निकल पड़े, जहां सामान को पहुंचाया जाता है। दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर, वडोदरा और सूरत होते हुए मुंबई पोर्ट पहुंचने में हमें 5 दिन का वक्त लगा। रास्ते की चुनौतियों को हमने रास्ते पर जाकर समझा, ग्राउंड जीरो पर जीएसटी के होने वाले असर को समझा। इस यात्रा को हम उम्मीदों के शहर में खत्म कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जीएसटी हमारी और आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। जीएसटी यात्रा के आखिरी दौर में अब हम मुंबई पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम मुंबई पोर्ट पर हैं। हम अपनी जीएसटी यात्रा को यहीं ख़त्म करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद से शुरू हुई हमारी ये यात्रा अलग अलग राज्यों से गुजरती हुई मुंबई पहुंच चुकी है। मुंबई उम्मीदों का शहर है और हम उम्मीद करते हैं कि जीएसटी हर किसी की ज़िंदगी पर एक सकारात्मक असर डालेगा। 1500 से 1600 किलोमीटर की इस जर्नी में हमने रास्ते की चुनौतियों को रास्ते पर जाकर समझने की कोशिश की, हर राज्य में लोगों की राय जानी। हम उम्मीद करते हैं कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के साथ साथ आम आदमी की ज़िंदगी पर भी सकारात्मक असर डालेगा। जीएसटी यात्रा में बस इतना ही। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। नमस्कार।